And the other thing I want to show you, if you turn to the book of Revelation, एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक and chapter 2 और उसका दूसरा and अध्याय, 3, दूसरा और तीसरा अध्याय। it's amazing whom the Lord rebukes. ये अद्भुत है कि परमेश्वर किन लोगों को ताड़ना देता है, किन लोगों को वो डांट रहा है या सुधार रहा है। Elders. प्राचीनों को। Does he rebuke elders? क्या परमेश्वर प्राचीनों को भी डांटता है? The last message of Jesus Christ to the church यीशु मसीह का कलीसिया को दिया हुआ अंतिम संदेश is not go into the world and make disciples. वो ये नहीं है कि संसार में जाकर शिष्य बनाओ। That was before he left the earth. वो तो पृथ्वी छोड़कर जाने से पहले अंतिम संदेश था। The last message in the Bible of Jesus to his disciples is पर बाइबल में यीशु ने अपने शिष्यों को दिया हुआ अंतिम संदेश ये है, rebukes to the elders वो है प्राचीनों को या अगुओं को दी हुई डांट या सुधार। in Revelation chapter 2 and chapter 3. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, Those are his last messages to the church. ये कलीसिया के लिए उसके अंतिम संदेश है। And how strongly he rebukes them. और कितनी कठोरता से वो उन्हें डांटता है या सुधारता है। You know, if you read those chapters, 5 of those elders are rebuked. I don't have time to read through it all of them. इन 2 अध्यायों को अगर आप पढ़ो तो उन 7 में से 5 कलीसिया के जो अगुवे थे, जो प्राचीन थे, उन्हें प्रभु ने सुधारा, उन्हें डांटा। But to one of them he says, almost like saying, I'm sick and tired of you. अब मेरे पास समय नहीं है वो सब पढ़ने के लिए, पर उनमें से एक प्राचीन को वो कहता है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। मानो प्रभु ये कह रहा है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। I'm going to spit you out of my mouth, Revelation 3:16. प्रकाशित वाक्य 3 उसका 16वां वचन, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। You read through that, it's amazing. These are not ordinary brothers. और आप इसे अगर पढ़कर देखो तो ये बिल्कुल अद्भुत है। और ध्यान रखिए, ये कोई साधारण भाई नहीं थे। These are the elders of the church. And he himself says in Revelation 1, I'm holding these elders in my hand. ये उन कलीसियाओं के प्राचीन थे। यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में यीशु कहता है कि मैंने इन प्राचीनों को अपने हाथ में थामा हुआ है। The 7 stars are the messengers of the churches and I hold them in my hand. ये जो 7 तारे हैं वो कलीसियाओं के प्राचीन हैं और मैंने उन्हें अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। How many elders receive the Lord's rebuke when he yells them? They think they're privileged and leaders, and a lot of pastors think like that. कितने प्राचीन हैं जो प्रभु के इस डांट को स्वीकार करते हैं। वो सोचते हैं कि वे सौभाग्यवान लोग हैं और वो लोगों के परमेश्वर के लोगों के अगुवे हैं। कई पासवान ऐसा सोचते हैं। We are the leaders. No, वे अगुवे हैं he is there to rebuke us. और कोई नहीं है जो हमें डांट सके, हमें सुधार सके। But the Lord had a man called John, a faithful apostle. और पर परमेश्वर के पास एक यूहन्ना नामक व्यक्ति था जो एक बहुत ही विश्वास योग्य प्रेरित था। And he was not seeking popularity with these elders. He just told them straight what he thought about them. और ये जो व्यक्ति था यूहन्ना, ये इन लोगों के साथ, इन प्राचीनों के साथ लोकप्रियता नहीं चाहता था। उसने केवल उन्हें वही कहा जो सच था, which the Lord told him to say. और वो जो प्रभु ने उससे कहा था उन्हें कहने के लिए। And not only that, the interesting thing I see here is, केवल इतना ही नहीं, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं देखता हूँ, वो ये है, you know, we are so concerned about we have learned such a lot of psychology. हमें इतनी चिंता है लोगों की, हम इतना मनोवैज्ञान सीख चुके हैं। That he said when we correct somebody, make sure that nobody else knows about it. हम कहते हैं कि अगर हम किसी को सुधार रहे हैं तो ऐसा सुधारो कि और किसी को पता न चले कि हमने इसको डांटा है। And make sure you whisper to him in his secret, in his private. और उसको व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही धीमे आवाज में उसके कानों में उसे बताओ कि उसने क्या, उसे डांटो या उसे सुधारो। Privately. और निजी व्यक्तिगत तौर पर अकेले में ले जाकर। The Lord doesn't believe in that type of psychology. प्रभु ऐसे प्रकार के मनोवैज्ञान पर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। You would think that a message to an elder should be sent to him privately. आपको लगता होगा किसी प्राचीन को अगर कोई डांट है या सुधार है तो वो उसको निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर अकेले में दी जानी चाहिए। John, please send a letter privately to this elder. Don't let the church know about it. और हम कहेंगे, प्रेरित यूहन्ना, इस प्राचीन को तुम निजी तौर पर एक पत्र लिखो, गुप्त रीति से, कलीसिया को मत पता चलने दो कि आपने ये पत्र लिखा है डांट का। But you know what he says? पर क्या आप जानते हो वो क्या कहता है? He says in Revelation 1 and verse 11. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 11वें वचन में वो कहता है, Write in a book
all these things that I'm going to show you, जो कुछ तू देखता है अर्थात जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस पुस्तक में लिख, and these are all rebukes to the elders. और ये सारे उन प्राचीनों को पढ़ने वाली डांट या उन प्राचीनों को मिलने वाला सुधार था। And let all the 7 churches hear और सातों कलीसियाओं के पास भेजते, मतलब सातों कलीसिया इन्हें सुन पाए about how the elders in other churches are being rebuked. कि उन्हें ये पता चले कि दूसरे कलीसिया के जो प्राचीन हैं किस प्रकार से उन्हें सुधारा जा रहा है, डांटा जा रहा है। क्या ही अद्भुत है ये। I would have thought that church alone, hearing it would be enough. मुझे तो लगता था कि ये केवल उस कलीसिया के लोगों ने अगर सुन लिया कि उनके प्राचीन को सुधारा जा रहा है तो वो पर्याप्त था। I tell you, the more you humble yourself to read God's word, you learn one thing. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा आप अपने आप को नम्र करो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। God says, my ways are not your ways. परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। Most Christians I have met have not understood God's ways. अधिकतर मसीही जिनसे मैं मिला हूँ उन्होंने परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझा है। They wouldn't think of rebuking an elder and sending that message to every church in the country. वो कभी नहीं सोचेंगे किसी प्राचीन को डांटना या सुधारना और उसी के साथ साथ उस देश के सारे कलीसियाओं को वो लिखकर पत्र में भेजना। That's God's ways. ये है परमेश्वर के मार्ग। When you know God, you'll see that your ways are completely opposite to God's. जब आप परमेश्वर को जानते हो तो आप देखोगे कि आपके मार्ग जो है वो परमेश्वर के मार्ग से बिल्कुल विपरीत है। To all the churches and what all? वो कहता है कि सारे कलीसियाओं को ये भेजो, और क्या क्या Exposing लिखा all है these people that यहाँ क्या क्या इन प्राचीनों को उजागर किया गया है। one man's wife is influencing him, he says in chapter 2 verse 18. दूसरा अध्याय 18 वचन में, प्रकाशित वाक्य 2:18 में परमेश्वर प्रभु कहता है कि एक प्राचीन है जिसकी पत्नी उस पर प्रभाव डाल रही है, उसको नियंत्रित कर रही है। Another man has got a name that he's alive, एक और मनुष्य के पास, एक और प्राचीन के पास एक नाम है कि वो जीवित है, but he's dead. पर वो मरा हुआ है। Chapter 3 verse 1 and 2. तीसरा अध्याय उसके पहले 2 वचन। It's amazing, strong rebukes. ये अद्भुत है, कितने सख्त ये सुधार या डांट है। There are many other things like this we see in scripture which are so different from the way we think we should do God's work. और बाइबल में हम ऐसे कई चीज़ें देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हम कैसे परमेश्वर का काम करें, उससे बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल विपरीत चीज़ों को हम बाइबल में पढ़ते हैं। Even Paul, when he writes to, for example, let me give you one example, Galatians. उदाहरण के तौर पर पौलुस भी जब वो लोगों के लिए एक पत्री लिखता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, गलातियों की पत्री, Chapter 3. गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। He says to the Galatians, वो गलातियों से कहता है, now this is not the diplomatic way to speak to people. अब ये कोई कूटनीति का तरीका नहीं है कैसे लोगों से बात की जाती है। You foolish Galatians. हे निर्बुद्धि गलातियों, मतलब हे मूर्ख गलातियों। Is that the way an apostle should speak? क्या एक प्रेरित को इस प्रकार से बात करनी चाहिए? To those whom he's seeking to build up. और वो भी उन लोगों से जिनको वो बनाना चाहता है, जिनका वो निर्माण करना चाहता है। Loved them so much. वो उनसे इतना प्रेम करता था। The only way to wake them up from their slumber was to use strong words. You fool. और उनके नींद से जगाने का एक ही मार्ग था कि वो सख्त शब्दों का इस्तेमाल करें। Galatians, हे निर्बुद्धि गलातियों, who has bewitched you? किसने तुम्हें मोह लिया है? Which is worse than foolish. मोह लेना इंग्लिश में विशेषकर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मानो किसने तुम्हें सम्मोहित कर दिया है, किसने तुम पर मानो जादू टोना किया है। Bewitch means some demonic spell has come upon you. Imagine मोह लिया मतलब कोई प्रकार की एक दुष्ट आत्मा की शक्ति ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है। standing up before a congregation like this and saying, कल्पना करके देखिए कि इस प्रकार कलीसिया की सभा में, कलीसिया के सामने खड़ा होना, you foolish people, और फिर उस कलीसिया से कहना, हे मूर्ख लोगों, some demonic spell has come upon you. कोई दुष्ट आत्मा का एक भ्रमाने वाली आत्मा तुम पर आ पड़ी है। You think this guy doesn't know the Lord who's standing up there. और फिर आपको लगेगा कि ये व्यक्ति जो सामने खड़ा रहकर प्रचार कर रहा है, ये प्रभु को बिल्कुल नहीं जानता। By the way, it's the Apostle Paul. मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कौन था? प्रेरित पौलुस। It's you who don't know the Lord. आप हो जो परमेश्वर को नहीं जानते। So, why don't we hear such rebukes nowadays? फिर इन दिनों हम ऐसे सुधार, ऐसे डांट को क्यों नहीं सुनते? I'll tell you why. मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों।
Because there are hardly any apostles. क्योंकि शायद ही कोई प्रेरित है। There are a lot of people in America who call themselves apostles, promote themselves as apostles. अमेरिका में कई लोग हैं जो अपने आप को प्रेरित बुलाते हैं, अपने आप को बढ़ावा देते हैं कि मैं प्रेरित हूँ। You know, if you go to the internet, you find them. अगर आप इंटरनेट पर जाकर देखो तो आपको ऐसे मिलेंगे। I've watched and listened to all of them. मैंने उनमें से सबको देखा है, सबको सुना है। They're all humbugs. वे सब के सब धोखेबाज हैं। I don't respect any of them. मैं उनमें से किसी का आदर नहीं करता। I have met in my life only one apostle, मैं अपने जीवन में केवल एक ही प्रेरित से मिला हूँ, genuine one. जो असली प्रेरित था। Many years ago as a young man. कई वर्षों पहले जब मैं एक जवान लड़का था, And my fellowship with him changed the direction of my life. और उनके साथ जो मेरी संगति थी उसने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। He was a genuine apostle. One proof of it was वो एक ईमानदार प्रेरित थे और उसका एक सबूत ये था, all his 60 years of ministry, he never took a salary from anybody. उनके 60 साल के सेवकाई में उन्होंने किसी से भी तनख्वाह नहीं ली। He never asked anybody for money. उन्होंने किसी से पैसा नहीं मांगा। He trusted the Lord, lived उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया, very simply, बहुत ही साधारण सादगी से अपने जीवन को जिया, and he heard God, और वे परमेश्वर को सुनते थे, and God used him और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया to plant numerous churches. कई कलीसियाओं की स्थापना करने में। I knew him as a very young man, मैं जब बहुत जवान था तब मैं उन्हें जानता था, and I remember the day the Lord called me और मुझे याद है जिस समय प्रभु ने मुझे बुलाया to quit my job. कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, I hadn't told anybody. मैंने किसी को नहीं बताया था उसके बारे में। I was sitting alone somewhere, मैं किसी जगह पर अकेला बैठा था and the Lord spoke to me clearly from His Word. और प्रभु ने बहुत ही साफ तौर पर अपने वचन से मुझसे बात की। And this brother happened to be around 5 minutes later. I mean, I had met him many times previous years, but he came to me 5 minutes later and said, और ये भाई जो थे ये वही थे आसपास में, और 5 मिनट बाद वो आकर मुझसे कहते हैं, मैं उससे पहले उन वर्षों में कई बार इस भाई से मिला था, पर उस दिन वे आकर मुझसे कहते हैं, Are you thinking of leaving the Navy? क्या आप नौसेना छोड़ने का विचार कर रहे हो? It was like a confirmation to me. I मेरे लिए वो एक पुष्टिकरण के तौर पर था needed that confirmation. और मुझे उस पुष्टिकरण की आवश्यकता थी। There I knew a man who was in touch with God. वहाँ मैं एक ऐसे मनुष्य को जान पाया जो परमेश्वर के संपर्क में था। What God spoke to me, God already spoke to him. जो परमेश्वर ने मुझसे बात की, परमेश्वर पहले से ही उनसे कह चुका था। And he gave me 3 bits of advice और उन्होंने मुझे 3 सलाह दिए as a young man. जब मैं जवान था तब। I worked close to him with many years. That's why I say he's the only apostle I ever knew in my life. मैंने कई वर्षों तक बहुत ही नज़दीकी के साथ उनके साथ काम किया, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो इकलौते प्रेरित हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन में जाना है। And he told me 3 pieces of advice. और उन्होंने मुझे 3 सलाह दिए। He says, 1, पहली सलाह, never, and this is when I was about 23 years old. और ये तब उन्होंने मुझसे कहा जब मैं 23 वर्ष का था, Never in your life make your financial needs known to anybody. अपने पूरे जीवन में कभी भी अपनी आर्थिक जो ज़रूरतें हैं वो किसी को भी मालूम मत पड़ने दो, Ever. कभी भी नहीं। Even if you have nothing. आपके पास कुछ न हो तब भी। I followed that और मैंने उसका अनुसरण किया all these 60 years. इन पूरे 60 वर्षों में। Secondly, he said, दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही, live very simply. बहुत ही ज़्यादा सादगी के साथ जियो। Don't waste your money. अपने पैसे को ऐसे ही मत उड़ाओ। What you need to buy, a little toothpaste and a few clothes. आपको क्या खरीदने की ज़रूरत है? थोड़ा सा दंत मंजन, कुछ कपड़े, That's enough. ये पर्याप्त है। Don't live a luxurious lifestyle if you want to be a servant of God. अगर आप परमेश्वर के सेवक होना चाहते हो तो बड़े ऐशो आराम का जीवन मत जियो। He lived like that, I know. वो खुद ऐसा जीते थे, मैं जानता हूँ। And he taught me to live like that. और उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं भी वैसे जीऊँ। And that saved me और उसी ने मुझे बचा कर रखा। from losing the anointing. उस अभिषेक को खोने से उसने मुझे बचाए रखा, उस सलाह ने Saved me from losing my ministry. मेरी सेवकाई को खोने से बचाए रखा। And the third thing he said, only और तीसरी सलाह जो उन्होंने मुझे कही, 3 things. 3 ही सलाह थी।
He said, when people accuse you, उन्होंने कहा जब लोग तुम पर दोष लगाए, just keep quiet. चुप रहो, Don't reply. उत्तर मत दो, Ignore them. उन्हें नजरअंदाज कर दो। I'm deeply thankful that early in my life, मैं बहुत गहराई से धन्यवादी हूँ कि मेरे जीवन में बहुत ही जल्द God allowed me to meet such a man कि परमेश्वर ने मुझे अनुमति दी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलूं that helped me as a young Christian जिसने मेरी सहायता की जब मैं एक जवान मसीही था and serving the Lord और प्रभु की सेवकाई कर रहा था, to set the direction of my life. कि तब मेरे जीवन की दिशा को मैं निर्धारित कर सकूं। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।